हेलो दोस्तों, आज हम सिलोगिज्म चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज हम पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे सिलोगिज्म चैप्टर में। पॉसिबिलिटी क्या होता है इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट दिया होता है। हम पहले सिंगल स्टेटमेंट सिलोगिज्म सिंगल स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट में, दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटीज को पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में रिलेशन को दर्शाता है। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बताता है स्टेटमेंट। तो उस स्टेटमेंट से, जो गिवन स्टेटमेंट है, उससे पॉसिबिलिटी को कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी एक तरह का कंक्लूजन है। पॉसिबिलिटी एक तरह का निष्कर्ष है। ठीक है, एक ऐसा निष्कर्ष जिसके बारे में 100% डेफिनेटली हमें नहीं कुछ पता है, वो सही है या वो 100% फॉल्स है, हमें नहीं पता है। पॉसिबिलिटी क्या है? संभावना। संभावना मतलब कोई भी काम हो सकता है, या कोई भी इवेंट या कोई भी फैक्ट, कोई भी इवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में हमें नहीं पता है, वो होता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट होता है, उससे तीन तरह का कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पहला कंक्लूजन है जो 100% ट्रू कंक्लूजन होता है। पहला कंक्लूजन है जो 100% ट्रू कंक्लूजन होता है, जिसके बारे में हम 100% श्योर हैं। दूसरा कंक्लूजन होता है जो 100% फॉल्स कंक्लूजन होता है, जिसके बारे में हम 100% श्योर है कि ये फॉल्स है। तीसरा कंक्लूजन होता है पॉसिबिलिटी। तीसरा निष्कर्ष जो होता है वो है पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में भी कांट से भी कांट से। ठीक है, ये होता है पॉसिबिलिटी। 100% ट्रू कंक्लूजन क्या होता है? जिसके बारे में हम श्योर हैं कि ये 100% ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल, सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज जो है पूरब में उगता है, ये हम श्योर है इसके बारे में कि सूरज पूरब में उगता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है हमें। ठीक है, तो ये होता है 100% ट्रू कंक्लूजन। अगर कोई कहे कि सूरज पश्चिम में उगता है, तो ये हम श्योर है कि 100% फॉल्स कंक्लूजन है। ये 100% फॉल्स बात है कि सूरज पश्चिम में उगता है। ठीक है, तो इसके इन दोनों कंक्लूजन के बारे में हम श्योर हैं, बट पॉसिबिलिटीज के बारे में हम श्योर नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि एलियन होते हैं, तो हम श्योर नहीं है कि एलियन होते हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एलियंस के होने की संभावना है, एलियंस के होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम श्योर नहीं है। एलियंस हो भी सकते हैं, एलियंस नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, विकांट से। पॉसिबिलिटी में क्या है? हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, कि एलियंस होते हैं, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। जहाँ भी एजम्पशन आ जाता है वहाँ पॉसिबिलिटी आ जाता है। जहाँ भी हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि वो सही है या गलत, वो पॉसिबिलिटी हो जाता है, और जहाँ भी एजम्पशन आ जाता है वो पॉसिबिलिटी हो जाता है। चलिए, तो हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे पॉसिबिलिटी को। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है सम ए आर बी। ठीक है, कुछ ए बी है, ये एक आई टाइप का स्टेटमेंट है। पहला एग्जाम्पल है हमारा सम ए आर बी। तो हम सबसे पहले कंक्लूजन को लेते हैं। कुछ कंक्लूजन्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, 4 कंक्लूजन ड्रॉ कर दिए हैं। इसमें ये देखना है कि कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है, कौन सा 100% फॉल्स है, और कौन सा पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में आता है। इसको हम समझेंगे, इस बात को विथ लॉजिक समझेंगे। कुछ मैंने वेन डायग्राम्स बना दिए हैं जो रिप्रेजेंट करता है इस स्टेटमेंट को, और इन कंक्लूजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये सारे वेन डायग्राम। यहाँ पे ऑल ए आर बी में 2 वेन डायग्राम बने हैं कंक्लूजन 3 में। तो सबसे पहले कंक्लूजन 1 के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सम ए आर बी। तो ये तो स्टेटमेंट में जो दिया है सम ए आर बी, ये रिलेशन दिया है, ये एक स्टेटमेंट है जो एक रिलेशन दिया है। तो स्टेटमेंट में जो रिलेशन देता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में, यहाँ ए और बी के बारे में, इसको हम 100% ट्रू मान के चलते हैं कि ये रिलेशन जो है ये सही सही दिया गया है, कि बिल्कुल सत्य रिलेशन दिया गया है, और हमको इसी आधार पर निष्कर्ष निकालने हैं। जितने भी निष्कर्ष निकालने हैं इसी स्टेटमेंट के आधार पर निकालने हैं, और इस स्टेटमेंट को हमें 100% ट्रू मान के चलना है। तो हमारा स्टेटमेंट है सम ए आर बी। हमारा स्टेटमेंट है सम ए आर बी। तो पहला कंक्लूजन है सम ए आर बी। ठीक है, हालांकि एग्जाम्स में रीस्टेटमेंट को गलत मानते हैं, रीस्टेटमेंट को एज अ कंक्लूजन गलत मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम समझने के लिए इसको लेके चल रहे हैं सम ए आर बी को। ठीक है, तो सम ए आर बी तो दिया ही हुआ है, तो यहाँ पे सम ए आर बी तो डेफिनेटली ट्रू होगा। ठीक है, अभी जो ए का ये पार्ट जो खाली वाला पार्ट है इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये बी का जो खाली वाला पार्ट है इसकी भी बात अभी नहीं करते हैं, ये सिर्फ जो शेडेड पार्ट है
ए और बी के बीच में, ये सम ए आर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ए आर बी को ये शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 100% ट्रू कंक्लूजन है, ये 100% ट्रू कंक्लूजन है। ठीक है, अब हम आते हैं कंक्लूजन 4 की तरफ आते हैं। 2 और 3 को हम बाद में देखेंगे, हम पहले 1 और 4 को देखेंगे। 1 को हमने देख लिया, ये 100% ट्रू कंक्लूजन है। अब हम कंक्लूजन 4 पे आते हैं, 2 और 3 को हम बाद में देखेंगे। कंक्लूजन 4 क्या कहता है कि नो ए आर बी। ठीक है, स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ ए बी है, और ये कंक्लूजन 4 क्या कह रहा है, कोई भी ए बी नहीं, तो ये 100% फॉल्स कंक्लूजन है। ये कैसे हो सकता है, जब स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ ए बी है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी ए बी ना हो, तो ये 100% फॉल्स कंक्लूजन है, 100% फॉल्स कंक्लूजन। अब हम देखेंगे कंक्लूजन 2 और कंक्लूजन 3 को। कंक्लूजन 2 क्या कह रहा है, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, कंक्लूजन 2 कह रहा है सम ए आर नॉट बी। हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम ए आर बी। ठीक है, और कंक्लूजन 2 क्या कह रहा है, सम ए आर नॉट बी। तो इसको डिनाई नहीं कर रहा है हमारे स्टेटमेंट को, ऐसा कुछ भी नहीं है इस कंक्लूजन में जो इसको डिनाई करे, लेकिन इसको प्रूव भी नहीं कर रहा है, इसको 100% ट्रू भी साबित नहीं कर रहा है। तो ये कंक्लूजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सम ए आर नॉट बी ऐसा दिया नहीं गया है स्टेटमेंट में, हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो ये ना 100% ट्रू है, ना 100% फॉल्स है, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिया नहीं गया है स्टेटमेंट में, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, कि सम ए आर नॉट बी, लेकिन ये 100% फॉल्स भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं स्टेटमेंट में दिया गया है ये फॉल्स, इसको हम बोल सकते हैं 100% फॉल्स। तो हमें नहीं पता है, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। जैसे कंक्लूजन 4 में क्या था, हम श्योर है ये हो नहीं सकता है, क्योंकि जब कुछ ए बी है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई भी ए बी ना हो, तो हम 100% श्योर है कि ये फॉल्स है, इसीलिए 100% फॉल्स कंक्लूजन था। लेकिन इसको हम ना 100% फॉल्स बोल सकते हैं कंक्लूजन को, इस कंक्लूजन 2 को ना 100% हम ट्रू बोल सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन 3 की। कंक्लूजन 3 ऐसा कुछ दिया नहीं है स्टेटमेंट में कि ऑल ए आर बी, ये तो दिया है कि सम ए आर बी। ठीक है, यहाँ तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऑल ए आर बी। ठीक है, बट इसको 100% फॉल्स भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऑल ए आर बी होगा तो सम ए आर बी तो डेफिनेटली होगा, लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ऑल ए आर बी, ऐसा कुछ दिया नहीं गया है स्टेटमेंट में। तो ना ये 100% ट्रू है, ना ये 100% फॉल्स है। 100% ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दिया गया है स्टेटमेंट में कि ऑल ए आर बी, और 100% फॉल्स इसलिए है कि ऐसा कुछ ये भी नहीं दिया गया है स्टेटमेंट में कि ये नहीं हो सकता है, ऑल ए आर बी नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है बच्चों, हम देख सकते हैं कि सम ए आर बी में जो 4 तरह के कंक्लूजन हमने ड्रॉ किए हैं, आई टाइप के स्टेटमेंट में जो 4 तरह के कंक्लूजन हमने ड्रॉ किए हैं, उसमें एक 100% ट्रू है सम ए आर बी, कंक्लूजन 4 जो है 100% फॉल्स है, और कंक्लूजन 2 और कंक्लूजन 3 जो है ये पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में आता है, ये पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में आता है, कंक्लूजन 2 और कंक्लूजन 3। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट ए टू बी, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट ए टू बी जो है, ए टू बी सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट आई टाइप के स्टेटमेंट में 2 तरह के कंक्लूजन पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं, एक सम नॉट और दूसरा ऑल। सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट ए टू बी 2 तरह के कंक्लूजन पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं सम के केस में, आई टाइप के स्टेटमेंट के केस में, वो है सम नॉट और वो है ऑल। ठीक है, अब हम ये देखना चाहेंगे बच्चों कि हमने देख लिया ए टू बी, अब हम देखेंगे प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट बी टू ए। बी टू ए जो है, बी टू ए जो है, बी टू ए उसमें कौन कौन से पॉसिबिलिटीज ट्रू होते हैं, बी टू ए में, बी टू ए में कौन कौन से पॉसिबिलिटीज ट्रू होते हैं ये हम देखेंगे। तो बी टू ए में कौन कौन से पॉसिबिलिटीज ट्रू होते हैं ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बी टू ए के बीच का रिलेशन जानना पड़ेगा कि बी टू ए में क्या रिलेशन है। तो बी टू ए में रिलेशन जानने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सम ए आर बी का एक इमीडिएट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, सम ए आर बी का एक इमीडिएट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज हो जाएगा, बी सब्जेक्ट बन जाएगा और ए प्रेडिकेट बन जाएगा। ठीक है, तो इमीडिएट कंक्लूजन ड्रॉ कैसे होगा आई टाइप के स्टेटमेंट में, सिंगल स्टेटमेंट में मैंने बताया था इमीडिएट कंक्लूजन ड्रॉ होता है ऐसे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट का सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन होगा,
और उस कंक्लूजन को 150 रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सम ए आर बी का इमीडिएट कंक्लूजन होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इमीडिएट कंक्लूजन क्या होगा? इमीडिएट कंक्लूजन क्या होगा? इमीडिएट कंक्लूजन होगा सम ए आर बी का सम बी इज ए, सम बी इज ए, सम बी इज ए, ये इमीडिएट कंक्लूजन है सम ए आर बी का। ठीक है, अब देख रहे हैं हम कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हो गया, बी सब्जेक्ट बन गया है और ए प्रेडिकेट बन गया है, बी सब्जेक्ट बन गया है, ए प्रेडिकेट बन गया है। तो प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट कौन कौन से कंक्लूजन सही हो रहे हैं, बी टू ए कौन कौन से कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में आ रहे हैं, कौन कौन से 100% ट्रू में आ रहे हैं, कौन कौन से 100% फॉल्स में आ रहे हैं, वो हम यहाँ देखेंगे बी टू ए में। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कंक्लूजन वन को। कंक्लूजन वन को हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं सम बी आर ए। ठीक है, ऑब्वियसली ये 100% ट्रू होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया है कि सम बी इज ए, तो सम बी आर ए ये 100% ट्रू कंक्लूजन होगा। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन 4 की, नो बी आर ए। ये कैसे पॉसिबल है? जब कुछ बी ए है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी बी ए ना हो। ठीक है, तो ये 100% फॉल्स कंक्लूजन है, तो 100% ये फॉल्स कंक्लूजन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंक्लूजन 2 की, सम बी आर नॉट ए। सम बी इज ए दिया हुआ है। ठीक है, सम बी आर नॉट ए ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सम बी इज ए दिया हुआ है तो सम बी आर नॉट ए ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं दिया गया सम बी आर नॉट ए, तो ये 100% ट्रू नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिया स्टेटमेंट में जिसकी वजह से हम कहें ये 100% फॉल्स है। ठीक है, तो ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, वी कांट से, तो ये एक पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन 3 की। ठीक है, ऑल बी आर ए। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है स्टेटमेंट में कि ऑल बी आर ए। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि 100% ये फॉल्स है, तो ये एक पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में आ गया। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो वी कांट से, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो हम देख रहे हैं बच्चों की प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट बी टू ए भी दो तरह के कंक्लूजन पॉसिबिलिटी कैटेगरी में आते हैं, सम नॉट और ऑल। ठीक है, प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट यानी कि बी टू ए भी दो तरह के कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के पॉसिबिलिटी कैटेगरी में आते हैं, सम नॉट और ऑल। ऑल तो आई टाइप के स्टेटमेंट में बच्चों हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट दो कैटेगरी, दो तरह के स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी में आते हैं, ऑल और सम नॉट। ठीक है, और प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट भी दो तरह के स्टेटमेंट, दो तरह के कंक्लूजन जो है पॉसिबिलिटी कैटेगरी में आते हैं, ऑल और सम नॉट। ठीक है, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट आई टाइप के स्टेटमेंट में दो तरह के स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी कैटेगरी में आते हैं, ऑल और सम नॉट। और प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट दो तरह के स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी कैटेगरी में आते हैं, आई टाइप के स्टेटमेंट में ऑल और सम नॉट, ये हम देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप के स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आई टाइप के स्टेटमेंट में हमने देख लिया बच्चों कि क्या होता है पॉसिबिलिटीज, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट ऑल और सम नॉट जो है कंक्लूजन वो पॉसिबिलिटी कैटेगरी में आता है, और प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट भी ऑल और सम नॉट दो कंक्लूजन जो है वो पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं आई टाइप के स्टेटमेंट में। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, ओ टाइप का स्टेटमेंट देखेंगे, उसमें समझेंगे कि सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो हम देखेंगे ओ टाइप के स्टेटमेंट में। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं ओ टाइप के स्टेटमेंट में। ओ टाइप का स्टेटमेंट क्या हो सकता है, सम ए आर नॉट बी, ए इज द सब्जेक्ट, बी इज द प्रेडिकेट हियर। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम कंक्लूजन्स, मैंने यहाँ कुछ 4 कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं और कुछ वेन डायग्राम्स भी हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट का भी वेन डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है, सम ए आर नॉट बी। कुछ स्टेटमेंट का भी मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, सम ए आर नॉट बी। तो पहले हम कंक्लूजन 2 के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सम ए आर नॉट बी, ये 100% ट्रू होगा। ठीक है, री स्टेटमेंट है तो ये 100% ट्रू, क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है। वैसे री स्टेटमेंट्स को बहुत सारे एग्जाम्स में करेक्ट नहीं मानते हैं बच्चों, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है स्टेटमेंट में कि सम ए आर नॉट बी, तो ये कंक्लूजन 100% ट्रू होगा, ये कंक्लूजन 100% ट्रू होगा। बस मैं लॉजिक समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, ये 100% ट्रू होगा क्योंकि ये तो दिया ही हुआ है हमारे
स्टेटमेंट में, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट 3 की, ऑल ए आर बी, ठीक है। तो जब कुछ ए बी नहीं है तो ये कैसे पॉसिबल है कि ऑल ए आर बी, सारे ए बी हो जाएंगे, ये कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियसली जब कुछ ए बी नहीं है तो सारे ए बी तो हो ही नहीं सकते हैं, तो ये 100% फॉल्स स्टेटमेंट, सॉरी कंक्लूजन है, ये 100% फॉल्स कंक्लूजन है, ठीक है। अब हम आते हैं कंक्लूजन 1 की तरफ आते हैं, कंक्लूजन 1 की तरफ आते हैं, सम ए आर बी, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सम ए आर नॉट बी, स्टेटमेंट कह रहा है सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो जब कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर बी, कुछ ए बी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता है, क्योंकि ऐसा कुछ स्टेटमेंट में दिया नहीं है कि सम ए आर बी, हमें नहीं पता है कि कुछ ए बी है कि नहीं है, ठीक है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि सम ए आर बी, लेकिन स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि जिसकी वजह से हम ये कह सके कि 100% फॉल्स है, ये कभी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं दिया गया है स्टेटमेंट में। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, वी कांट से। अब हम आते हैं कंक्लूजन 4 की तरफ, नो ए आर बी, ठीक है। तो सम ए आर नॉट बी, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट दिया गया है, मे बी इट्स पॉसिबल कि सारे ए बी नहीं है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं गया है इसमें, हम अज्यूम कर रहे हैं कि सारे ए बी नहीं है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हो इसलिए सकता है क्योंकि ऐसा कुछ स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है कि सारे ए बी नहीं हो सकते, कुछ ए बी नहीं हो सकता है, सारे ए बी नहीं हो, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है जिसकी वजह से ये हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकें कि सारे ए बी नहीं, यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इसको 100% फॉल्स भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दिया गया स्टेटमेंट जिसकी वजह से हम इसको 100% फॉल्स कहें, ठीक है। कुछ ए बी नहीं हो सकता है, सारे ए बी नहीं हो, पॉसिबल है ये, ठीक है। तो वी कांट से, विच डेफिनेटली, डेफिनेटली हम कुछ कह नहीं सकते हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि ओ टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट ए टू बी, दो तरह के पॉसिबिलिटीज सही होते हैं, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट ए टू बी, दो तरह के पॉसिबिलिटीज सही होते हैं, वो है सम और नन, वो है सम और वो है नन, दो तरह के पॉसिबिलिटीज सही होते हैं ए टू बी में, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट, वो है सम और नन, किसमें? ओ टाइप के स्टेटमेंट में, ठीक है। अब हम बच्चों देखेंगे कि B2A, यानी कि जब B सब्जेक्ट बन जाता है और A प्रेडिकेट बन जाता है, B2A में प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट में जब रिवर्सल हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट का, तो कौन कौन से पॉसिबिलिटीज ट्रू होती हैं? तो बी जब सब्जेक्ट बन जाता है और ए जब प्रेडिकेट बन जाता है, जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उस उनके रिलेशन के बीच में, उनके रिलेशन को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी और ए जब इंटरचेंज हो जाता है, ए और बी जब इंटरचेंज हो जाता है, ए प्रेडिकेट बन जाता है और बी सब्जेक्ट बन जाता है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें इमीडिएट कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा, सम ए आर नॉट बी का एक इमीडिएट कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि बी और ए का हमें रिलेशन पता चले, और उसी रिलेशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे कि 4-5 कंक्लूजन लिखेंगे और वो पता करेंगे कि कौन से कंक्लूजन 100% ट्रू है, 100% फॉल्स है, और कौन से कंक्लूजन पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं, उसी रिलेशन के बेसिस पे। तो सबसे पहले बी और ए का रिलेशन हमें जानना पड़ेगा, वो रिलेशन जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सम ए आर नॉट बी का एक इमीडिएट कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि नेगेटिव स्टेटमेंट का सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन होता है, और उसको 100%, उसको 50-100 रूल को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है, सॉरी ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसका इमीडिएट कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा इसका इमीडिएट कंक्लूजन नहीं होगा जो नेगेटिव हो और 50-100 रूल को भी सेटिस्फाई करे, ठीक है। इसका कोई भी ऐसा इमीडिएट कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे जो कि नेगेटिव हो और 50-100 रूल को सेटिस्फाई करे। तो इमीडिएट कंक्लूजन सम ए आर नॉट बी का इज नॉट पॉसिबल, इमीडिएट कंक्लूजन सम ए आर नॉट बी का पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए पहली बात, और उस नेगेटिव कंक्लूजन में 50-100 रूल को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ कि सम ए आर नॉट बी का इमीडिएट कंक्लूजन नो बी इज ए, नो बी इज ए, तो ये 50-100 रूल को वायलेट करेगा, ठीक है। या मैं लिखता हूँ कि सम बी आर नॉट ए, तो वो भी 50-100 रूल को वायलेट करेगा। नेगेटिव कंक्लूजन तो है दोनों, लेकिन 50-100 रूल को वायलेट करेगा। तो सम ए इज नॉट बी के केस में कोई भी इमीडिएट कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
इमीडिएट कंक्लूजन कैसे निकालना है इसके लिए मेरे पहले वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बी टू ए में कोई भी इमीडिएट कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों मैं यहाँ बताना चाहता हूँ जिन केसेस में कोई भी कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है, हमें पता ही नहीं कि क्या डेफिनेट कंक्लूजन होगा, उन केसेस में सारे पॉसिबिलिटीज करेक्ट होते हैं, सारे पॉसिबिलिटीज करेक्ट होते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है, सारे ही कंक्लूजन्स पॉसिबिलिटी होते हैं, ना कोई 100% ट्रू होता है ना कोई 100% फॉल्स होता है, सारे ही कंक्लूजन पॉसिबिलिटी होते हैं। जहां हमें कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो तो कोई कंक्लूजन उस केस में 100% न ट्रू होता है न फॉल्स होता है, सारे ही कंक्लूजन पॉसिबिलिटी होते हैं, सारे ही कंक्लूजन पॉसिबिलिटी होते हैं, सारे ही कंक्लूजन पॉसिबिलिटीज होते हैं। ऑल पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट, ऑल कंक्लूजन आर पॉसिबिलिटीज। ठीक है, बी टू ए में ओ टाइप के स्टेटमेंट में सारे पॉसिबिलिटी करेक्ट होते हैं, सारे कंक्लूजन जो है वो पॉसिबिलिटी होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि बी और ए के बीच में क्या रिलेशन है। इसका लॉजिक यही है बच्चों कि हमें पता ही नहीं कि बी और ए के बीच में क्या रिलेशन है, बी टू ए के बीच में क्या रिलेशन है हमें पता ही नहीं, बी टू ए के बीच में क्या रिलेशन है हमें पता ही नहीं। तो जो चीजें हमें पता ही नहीं उसके बारे में सारे कंक्लूजन जो है वो पॉसिबिलिटी होते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज ट्रू होती है। ठीक है, हमें पता ही नहीं कि एलियंस होते हैं कि नहीं होते हैं, तो एलियंस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, हो सकता है सोलर सिस्टम के बाहर हो सकता है गैलेक्सी के बाहर हो, हमें नहीं पता है, कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, जो बी और ए के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन हमें नहीं पता है, तो बी और ए के बीच में सारी पॉसिबिलिटीज ट्रू है, हमें नहीं पता है। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं समराइज कर दूं, ओ टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट दो तरह के कंक्लूजन्स पॉसिबिलिटीज होते हैं, सम एंड नन, और प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट ऑल पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट। ओ टाइप के स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटीज इन ओ टाइप के स्टेटमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, सम और नन, और प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट सारे पॉसिबिलिटीज करेक्ट होते हैं। ठीक है, ये हो गया ओ टाइप के स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा दिया है बच्चों, आई टाइप का स्टेटमेंट और ओ टाइप का स्टेटमेंट। आई टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट दो पॉसिबिलिटीज सही होते हैं, ऑल और सम नॉट, और आई टाइप के स्टेटमेंट में प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट भी दो पॉसिबिलिटीज सही होते हैं, ऑल और सम नॉट। ठीक है, ओ टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट दो पॉसिबिलिटीज सही होते हैं, सम और नन, और प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट सारे पॉसिबिलिटीज सही होते हैं। ये हमने दो टाइप के स्टेटमेंट की बात कर ली, आई टाइप के स्टेटमेंट की बात कर ली और ओ टाइप के स्टेटमेंट की बात कर ली। अब हम बढ़ेंगे बच्चों एक दूसरे टाइप के स्टेटमेंट का, ए टाइप का स्टेटमेंट, ऑल ए आर। ठीक है, अगर आपको टाइप ऑफ स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि कितने टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे बच्चों ऑल टाइप के स्टेटमेंट में, यानी कि ए टाइप के स्टेटमेंट में, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। ठीक है, ये ए टाइप का स्टेटमेंट है, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है इस वेन डायग्राम से, और मैंने चार कंक्लूजन्स लिख दिए हैं, 1 2 3 4। इसमें हम टेस्ट करेंगे कि कौन कौन से पॉसिबिलिटीज सही होते हैं, कौन कौन से पॉसिबिलिटीज गलत होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कंक्लूजन लेते हैं, सम ए आर बी। ये क्या होगा, जब ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल ए आर बी, तो सम ए तो डेफिनेटली बी होना ही होना है, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। ठीक है, ये तो 100% ट्रू होगा। जब सारे ए बी है तो 100% ट्रू है कि कुछ ए बी ना हो, कुछ ए बी हो। ठीक है, कुछ ए बी हो। ठीक है, तो ये 100% ट्रू कंक्लूजन है, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा, ये 100% ट्रू कंक्लूजन है। अब देखिए, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, जब सारे ए बी हो तो ये कैसे पॉसिबल है कि कुछ ए जो है बी ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं। सारे ए बी हो तो ये कैसे पॉसिबल है कुछ ए बी ना हो। ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये 100% फॉल्स कंक्लूजन है। ऑल ए आर बी, सारे ए जब बी है तो ये तो 100% ट्रू होना ही है कि ऑल ए आर बी, ये 100% ट्रू है। ये स्टेटमेंट है, ये 100% ट्रू है, ये दिया ही हुआ है हमारे स्टेटमेंट में। ठीक है, अब हम बात करेंगे फोर्थ कंक्लूजन की, नो ए आर बी। तो जब सारे ए बी है तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी ए बी ना हो। ठीक है, तो ये हमारे स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है, तो ये एक फॉल्स कंक्लूजन है, 100% फॉल्स है। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि ऑल ए आर बी के केस में, ए टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट सारे ही कंक्लूजन्स
जो है या तो 100% ट्रू है या तो 100% फॉल्स है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। सारे ही कंक्लूजन या तो 100% ट्रू है या तो 100% फॉल्स है, ठीक है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ए टू बी सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट, ए टाइप के स्टेटमेंट में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ए टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब हम बी टू ए की बात करेंगे, जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हो जाता है। ऑल ए आर बी हमने देख लिया, ए टू बी सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट। अब बी टू ए क्या होगा, ठीक है, जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज हो जाता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो हम देखेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑल ए आर बी का मुझे एक इमीडिएट कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा। ऑल ए आर बी का मुझे एक इमीडिएट कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन होगा, और उस पॉजिटिव कंक्लूजन को 50-100 रूल को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उस पॉजिटिव कंक्लूजन को 50-100 रूल को सेटिस्फाई करना होगा। तो पॉजिटिव कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है ऑल ए आर बी का, जहां सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज हो जाए, वो है सम बी इज ए, ठीक है। ऑल ए इज बी का इमीडिएट कंक्लूजन क्या होगा, सम बी इज ए। ये 150 रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सम बी इज ए जो है ऑल ए इज बी का इमीडिएट कंक्लूजन है। तो सम बी इज ए क्या बन जा रहा है बच्चों, आई टाइप का स्टेटमेंट बन जा रहा है। आई टाइप का स्टेटमेंट बन जा रहा है, तो आई टाइप के स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था दो तरह के पॉसिबिलिटीज करेक्ट होते हैं, ऑल और सम नॉट, ऑल और सम नॉट। चलिए हम फिर से एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंक्लूजन 2 को। सबसे पहले सॉरी कंक्लूजन 1 को हम सबसे पहले देखते हैं, सम बी आर ए। तो सम बी इज ए ये तो दिया ही हुआ है, तो ये 100% ट्रू कंक्लूजन है, 100% ट्रू कंक्लूजन है ये तो दिया ही हुआ है कि सम बी आर ए। तो ये एक 100% ट्रू कंक्लूजन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन कंक्लूजन 4 की बात करते हैं, नो बी आर ए। ये तो दिया हुआ है कि सम बी इज ए, जब कुछ बी ए है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई भी बी ए ना हो, तो ये 100% फॉल्स कंक्लूजन है, 100% फॉल्स कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन 1 जो है 100% ट्रू है, कंक्लूजन 4 जो है 100% फॉल्स है। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन 2 की, सम बी आर नॉट ए। तो ये हमें नहीं पता है, वी कांट से, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया है सम बी इज ए, तो वी कांट से कि सम बी आर नॉट ए होगा ट्रू कि नहीं होगा, ठीक है। इसको हम 100% फॉल्स भी नहीं बोल सकते, 100% ट्रू भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन 3 की, ऑल बी आर ए, ठीक है। तो स्टेटमेंट में दिया है सम बी इज ए, लेकिन ऑल बी आर ए के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, ये हो भी सकता है ट्रू, ये नहीं भी हो सकता है। यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऑल बी आर ए, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है स्टेटमेंट में, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ये अजम्पशन ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है ये इसको झुठलाता नहीं है, इसको गलत नहीं साबित कर रहा है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों आपको कि ऑल ए इज बी का जब इमीडिएट कंक्लूजन हम लेते हैं तो वो बन जाता है सम बी इज ए, ठीक है। तो ये बन जाता है आई टाइप का स्टेटमेंट। आई टाइप के स्टेटमेंट में दो तरह के कंक्लूजन पॉसिबिलिटी कैटेगरी में आते हैं, ऑल और सम नॉट। दो तरह के कंक्लूजन पॉसिबिलिटी कैटेगरी में आते हैं, ऑल और सम नॉट, आई टाइप के स्टेटमेंट में, ठीक है। तो हमने देख लिया है बच्चों कि ए टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट कोई भी पॉसिबिलिटीज ट्रू नहीं होती हैं, और प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट दो पॉसिबिलिटीज ट्रू होती हैं, ऑल और सम नॉट, ठीक है। पॉसिबिलिटीज इन ए टाइप का स्टेटमेंट, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, और प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट ऑल और सम नॉट दो पॉसिबिलिटीज ट्रू होती हैं ए टाइप के स्टेटमेंट में। तो तीन स्टेटमेंट हम लोग देख चुके हैं बच्चों अभी तक। आई टाइप का स्टेटमेंट देख चुके हैं हम लोग ओ टाइप का स्टेटमेंट देख चुके हैं, और हम लोग ए टाइप का स्टेटमेंट देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ स्टेटमेंट देखेंगे, नो, यानी कि ई टाइप का स्टेटमेंट, नो, नन, ई टाइप का स्टेटमेंट। उसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज ट्रू होती हैं वो हम देखेंगे। तो नो ए आर बी, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ से, नो ए आर बी। तो सारे कंक्लूजन को वन बाय वन देखेंगे हम लोग। पहला कंक्लूजन सम ए आर बी, ये डेफिनेटली 100% फॉल्स होगा, ये डेफिनेटली फॉल्स होगा,
ये डेफिनेटली फॉल्स होगा, क्योंकि जब कुछ ए बी नहीं है, जब कुछ भी ए बी नहीं है, तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सम ए आर बी, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सम ए आर बी? ये 100% फॉल्स कंक्लूजन है। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन 2 की, सम ए आर नॉट बी। तो जब कोई भी ए बी नहीं है, तो ये 100% ट्रू होगा कि कुछ ए बी ना हो, तो ये 100% ट्रू हो जाएगा, ये 100% ट्रू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ऑल ए आर बी की, ठीक है। तो जब कोई भी ए बी नहीं है, तो ऑल ए आर बी कैसे पॉसिबल है? ये 100% फॉल्स कंक्लूजन है, 100% फॉल्स कंक्लूजन, ठीक है। कि जब कोई भी ए बी ना हो, तो सारे ए बी कैसे हो जाएंगे? ये 100% फॉल्स कंक्लूजन है, ठीक है। कंक्लूजन 4 की बात करते हैं, नो ए आर बी। तो नो ए आर बी तो दिया ही हुआ है स्टेटमेंट में, तो ये 100% ट्रू कंक्लूजन, 100% ट्रू कंक्लूजन है। तो नो ई टाइप के स्टेटमेंट के केस में बच्चों, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट ए टू बी, कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है, नो पॉसिबिलिटीज आर देयर, नो पॉसिबिलिटीज आर देयर। ई टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट ए टू बी, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अब हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, बी टू ए देखेंगे, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट को इंटरचेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नो ए आर बी का हम इमीडिएट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बी और ए के बीच का रिलेशन हमें पता चल जाएगा, बी सब्जेक्ट बन जाएगा, ए प्रेडिकेट बन जाएगा, तो बी ए और ए का रिलेशन पता चल जाएगा। तो उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और वो पता करेंगे कि 100% ट्रू है, 100% फॉल्स है, या पॉसिबिलिटी है। तो नो ए आर बी का इमीडिएट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, तो नेगेटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन होगा और वो 150 रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उसका इमीडिएट कंक्लूजन क्या है? नो ए आर बी का नो बी इज ए, ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है और 150 रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इमीडिएट कंक्लूजन के लिए मेरे पहले वीडियोस को जरूर देखें बच्चों। तो इमीडिएट कंक्लूजन नो ए इज बी का नो बी इज ए। अब हम एक एक करके सारे कंक्लूजन को टेस्ट करेंगे कि कौन से 100% ट्रू है, कौन से 100% फॉल्स है, या कौन से पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहला कंक्लूजन सम बी इज ए, ये 100% फॉल्स होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि जब कोई भी बी ए नहीं है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सम बी आ रहे? ये 100% फॉल्स कंक्लूजन है। सम बी आर नॉट है, ये 100% ट्रू कंक्लूजन है, क्योंकि कोई भी बी ए नहीं होगा, तो ये तो 100% ट्रू है कि कुछ बी ए नहीं ही होगा। जब कोई भी बी ए नहीं है, तो कुछ तो बी ए नहीं ही होगा, ये 100% ट्रू कंक्लूजन है। ऑल बी आर ए, ये 100% फॉल्स कंक्लूजन है। ऑल बी आर ए, ये 100% फॉल्स कंक्लूजन है। नो बी आर ए, ये 100% ट्रू कंक्लूजन है। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि नो टाइप के स्टेटमेंट के केस में, नो टाइप के स्टेटमेंट के केस में, ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट या प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट भी कोई भी पॉसिबिलिटीज करेक्ट नहीं होती, नो पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट, नो पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट। प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट नो टाइप के स्टेटमेंट में नो पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट, ठीक है। तो ई टाइप के स्टेटमेंट में या तो सब्जेक्ट से प्रेडिकेट जाए या प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट जाए, नो पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट, नो पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट। ई टाइप के स्टेटमेंट में या तो सब्जेक्ट से प्रेडिकेट जाए या प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट जाए, नो पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक अलग टाइप के स्टेटमेंट की, वो है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ओनली अ फ्यू का क्या मीनिंग है बच्चों? ओनली अ फ्यू का मीनिंग है सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, दोनों मीनिंग है इसका। ओनली अ फ्यू का क्या मीनिंग है बच्चों? सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, ठीक है, सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, इसका दोनों मीनिंग है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं बच्चों कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या 100% ट्रू है
और क्या 100% फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं बच्चों, ओनली अ फ्यू के केस में क्या 100% ट्रू है, क्या 100% फॉल्स है और क्या पॉसिबिलिटी के कैटेगरी में आता है। पहला कंक्लूजन है हमारा सम ए आर बी, पहला कंक्लूजन है हमारा सम ए आर बी, ये डेफिनेटली ट्रू होगा, ये 100% ट्रू होगा क्योंकि ये क्लियर कर दिया हुआ है हमारे स्टेटमेंट में सम ए आर बी, तो ये 100% ट्रू होगा। अब हम आते हैं दूसरे कंक्लूजन की तरफ, सम ए आर नॉट बी, ये भी क्लियर कर दिया हुआ है हमारे स्टेटमेंट में सम ए आर नॉट बी, तो ये भी 100% ट्रू होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है हमें क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि सम ए आर नॉट बी, तो ये 100% ट्रू होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंक्लूजन 3 की, ऑल ए आर बी। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है, हमारे स्टेटमेंट में ही दिया है कि सम ए आर नॉट बी, तो ये कैसे पॉसिबल है कि ऑल ए आर बी, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये 100% फॉल्स कंक्लूजन है, 100% फॉल्स कंक्लूजन। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारे फोर्थ कंक्लूजन की तरफ, नो ए आर बी, ये कैसे पॉसिबल है, जब ये दिया हुआ है कि सम ए आर बी, तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी ए बी ना हो, तो ये 100% फॉल्स कंक्लूजन, 100% फॉल्स कंक्लूजन। ठीक है, तो हमने देख लिया है बच्चों कि ओनली अ फ्यू के केस में, ओनली अ फ्यू के केस में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट ए टू बी कोई भी पॉसिबिलिटीज ट्रू नहीं होती है, ए टू बी नो पॉसिबिलिटीज आर ट्रू, नो पॉसिबिलिटीज आर प्रेजेंट। अभी हम बच्चों सिंगल स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग सिंगल स्टेटमेंट समझने के बाद टू स्टेटमेंट पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी हम लोग सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं बच्चों। तो ओनली अ फ्यू के केस में नो पॉसिबिलिटीज आर प्रेजेंट फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट, जैसा कि हमने समझ लिया है। अब हम देखेंगे कि बी टू ए यानी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हो जाता है ओनली अ फ्यू के केस में, तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। इसको मैं रब कर दूं, ये ई टाइप का स्टेटमेंट नहीं है, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ई टाइप का स्टेटमेंट नहीं है। तो जब ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसको अगर हम बी और ए इंटरचेंज हो जाते हैं तो इसका क्या इमीडिएट कंक्लूजन होता है बच्चों, इसका इमीडिएट कंक्लूजन होता है सम बी इज ए, इसका इमीडिएट कंक्लूजन होता है बच्चों सम बी इज ए। ठीक है, ओनली अ फ्यू ए आर बी का ये, इसको लॉजिकली हम लोग समझेंगे कि इसका इमीडिएट कंक्लूजन सम बी इज ए होता है। ठीक है, लॉजिकली इसको सम ए आर बी का इमीडिएट कंक्लूजन, इसको ऐसे लॉजिकली समझेंगे, ओनली अ फ्यू ए आर बी का इमीडिएट कंक्लूजन को लॉजिकली हम लोग ऐसे समझेंगे, सम ए आर बी का इमीडिएट कंक्लूजन होगा सम बी इज ए, सम ए आर नॉट बी का कोई भी इमीडिएट कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है। हमें पता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, सम ए आर नॉट बी का कोई भी इमीडिएट कंक्लूजन पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन सम ए आर बी का इमीडिएट कंक्लूजन है पॉसिबल, सम बी आर ए। तो ओनली अ फ्यू ए आर बी में जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज हो जाता है तो एक ही कंक्लूजन आता है, इमीडिएट कंक्लूजन आता है, वो आता है सम बी इज ए। तो सम बी इज ए के केस में मैंने आपको बता रखा है बच्चों कि दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, ऑल और सम नॉट। ठीक है, बाकी सब जो है वो 100% ट्रू या 100% फॉल्स होते हैं, जैसे ये 100% ट्रू होगा ही होगा, तो अगर सम बी इज ए तो डेफिनेटली सम बी इज ए, सम बी आर नॉट ए ये पॉसिबिलिटी होगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कुछ बी ए है कि नहीं, ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। ऑल बी आर ए ये भी एक पॉसिबिलिटी होगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ऑल बी ए होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ दिया नहीं गया है स्टेटमेंट में, ऐसा कुछ स्टेटमेंट में दिया नहीं गया है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब हम बात करेंगे नो बी इज ए। ठीक है, नो बी इज ए की बात करेंगे। तो ये 100% फॉल्स होगा, क्योंकि ये जब कह रहा है कि सम बी इज ए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई भी बी ए ना हो, तो ये 100% फॉल्स कंक्लूजन है। ठीक है, तो ओनली अ फ्यू के केस में, ओनली अ फ्यू के केस में प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट, प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट बी टू ए, दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, सम नॉट और ऑल, सम नॉट एंड ऑल। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि ओनली अ फ्यू के केस में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट ऑल पॉसिबिलिटीज आर रॉन्ग,
और नो पॉसिबिलिटी इज प्रेजेंट, नो पॉसिबिलिटी इज प्रेजेंट। प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट, दो पॉसिबिलिटी होती है, ऑल एंड सम नॉट। ओनली अ फ्यू के केस में पॉसिबिलिटीज में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, नो पॉसिबिलिटी इज प्रेजेंट, प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट ऑल एंड सम नॉट, दो तरह के पॉसिबिलिटीज होते हैं ओनली अ फ्यू के केस में। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अलग टाइप के स्टेटमेंट में, वो है स्टेटमेंट ओनली, ओनली ए आर बी। सॉरी ये भी ई टाइप का स्टेटमेंट नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया है, ओनली ए आर बी। तो सबसे पहले बच्चों हमें जानना पड़ेगा कि ओनली ए आर बी का क्या मतलब है। ओनली ए आर बी का दो मतलब होता है, ओनली ए आर बी का दो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, दो कंक्लूजन एक साथ होते हैं। पहला ऑल बी आर ए, ठीक है, पहला ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए एंड नथिंग एल्स इज बी। ओनली ए आर बी का ये मतलब है कि सारे सारे के सारे बी जो है वो ए के अंदर है और कुछ भी बी नहीं हो सकता है, ठीक है, और कुछ भी बी नहीं हो सकता है, बी किसी और को टच नहीं कर सकता है, बी किसी और को टच नहीं कर सकता है, यही मतलब है ओनली ए आर बी का, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन है ए और बी के बीच में यही संबंध है, ए और बी के बीच में यही संबंध है, ठीक है। तो हम इसको लॉजिकली देखेंगे बच्चों, ऑल बी आर ए नथिंग एल्स इज बी, ठीक है, इसका एक और डायग्राम हम बना सकते हैं यहाँ पे ओनली ए आर बी का, ऐसा जो ओवरलैप करे जिसमें ए और बी दोनों हो, ऐसा सर्कल जो दो सर्कल है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, रेडियस डायमीटर सेम है, ए और बी दोनों इसके अंदर है, ठीक है। तो सम ए आर बी इसको हम लोग लॉजिकली देखेंगे, यहाँ ऐसा कुछ ए को लेके कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं है, लेकिन हम लोग इसको लॉजिकली देखेंगे। ऑल बी आर ए सम ए आर बी, ठीक है, तो जब सारे के सारे बी ए हैं तो डेफिनेटली कुछ ए तो बी होंगे ही होंगे, सारे के सारे बी ए के अंदर हैं, सारे के सारे बी ए के अंदर हैं, तो डेफिनेटली कुछ ए तो बी होंगे ही होंगे, ये 100% ट्रू कंक्लूजन है, ये 100% ट्रू कंक्लूजन है। अब हम बात करते हैं, हम सॉरी पहले कंक्लूजन की हम लोग बात कर लिए कि सम ए आर बी, सम ए आर बी 100% ट्रू होगा, क्योंकि जब सारे के सारे बी ए के अंदर हैं तो कुछ तो ए बी होंगे ही होंगे, ये 100% ट्रू कंक्लूजन है। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, अब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ ए बी नहीं हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे सारे के सारे ए बी है, यहाँ पे सारे, और यहाँ कुछ ए जो है ऐसे हैं कि बी नहीं है, यहाँ सारे के सारे ए बी है, यहाँ कुछ ए है जो बी नहीं है, ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में आएगा, हमें नहीं पता है, ठीक है, हो सकता है कुछ ए बी नहीं हो, या हो सकता है कि सारे के सारे ए बी हो, ये एक पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में आएगा, वी कांट से। ऑल ए आर बी, ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में आएगा, ऑल ए आर बी, ये भी एक, यहाँ पे ऑल ए जो है बी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑल ए बी नहीं है, यहाँ पे ऑल ए, सॉरी बच्चों ऑल ए आर बी ये एक पॉसिबिलिटी के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ऑल ए आर बी को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया दो डायग्राम से, ऑल ए आर बी को मैंने दो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ए बी है लेकिन यहाँ पे ऑल ए बी नहीं है, तो ये हो भी सकता है ये नहीं भी हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, इसको हम 100% ट्रू नहीं कह सकते हैं।
इसको हम 100% ट्रू नहीं कह सकते। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल ए बी है, लेकिन यहाँ पे ऑल ए बी नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है कि ऑल ए आर बी, लेकिन ये हो भी सकता है, पॉसिबल है कि ये हो जाए, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये ऑल ए आर बी को मैंने दो फिगर से रिप्रेजेंट किया है। नो ए आर बी, जब सारे के सारे बी ए हैं तो कुछ तो ए बी होगा ही होगा, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि नो ए आर बी? तो ये 100% फॉल्स कंक्लूजन है। ये 100% फॉल्स कंक्लूजन है। जब सारे के सारे, जब कुछ ए बी हैं तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कुछ ए बी ना हो? तो ये 100% फॉल्स कंक्लूजन है, ठीक है। ये 100% फॉल्स कंक्लूजन है। तो हम देख रहे हैं बच्चों, ओनली के केस में, ओनली के केसेस में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट ए टू बी, दो तरह के पॉसिबिलिटी सही होते हैं, सम नॉट और ऑल, सम नॉट एंड ऑल, ठीक है। अब ओनली ए आर बी का इमीडिएट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, बी सब्जेक्ट बन जाएगा और ए प्रेडिकेट बन जाएगा, तो इसका इमीडिएट कंक्लूजन क्या होगा? वही होगा, ऑल बी इज ए, ठीक है, सेम होगा, ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए, यही रिलेशन हमें पता है, ठीक है? वो हमने लॉजिकली देखा है कि ए से बी क्या रिलेशन, क्या पॉसिबिलिटीज या क्या 100% ट्रू हो सकता है। कंक्लूजन इसका यही है, ओनली ए आर बी का कंक्लूजन एक ही कंक्लूजन है, यही वाला कंक्लूजन है, ए टू बी या बी टू ए में, ठीक है। ए टू बी या बी टू ए में यही कंक्लूजन है, ठीक है। ए टू बी क्या हो सकता है वो हमने लॉजिकली समझाया है। ए टू बी क्या हो सकता है हमने लॉजिकली समझाया। अब बी टू ए क्या होगा, वो तो बहुत आसान है, ऑल टाइप ए टाइप का स्टेटमेंट बन जा रहा है, ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए टाइप का स्टेटमेंट बन जा रहा है। तो इसको, इसमें ए टाइप के स्टेटमेंट में हमें पता है कि सब्जेक्ट से प्रेडिकेट बी टू ए कोई भी पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं होती है। देखिए, सम बी आर ए, ये तो 100% ट्रू होगा, सारे बी अगर ए हैं तो कुछ तो बी ए होंगे ही होंगे, सारे बी अगर ए हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ बी ए ना हो, ये 100% फॉल्स है, ये 100% फॉल्स है। ऑल बी आर ए, ये 100% ट्रू होगा, नो बी आर ए, ये 100% फॉल्स होगा, ठीक है। तो ओनली के केस में प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट, प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट, नो पॉसिबिलिटीज आर प्रेजेंट, नो पॉसिबिलिटीज आर प्रेजेंट, ठीक है। समझ रहे हैं बच्चों? आपको ये कंफ्यूजन होगा कि ओनली ए आर बी के केस में ये मैंने ये कंक्लूजन लिया है, ऑल बी आर ए, नथिंग एल्स इज बी, तो फिर मैंने ए टू बी कैसे किया है? वो ऐसे कि ओनली ए आर बी के केस में यही एक कंक्लूजन होता है, यही एक कंक्लूजन होता है। ए टू बी क्या होता है रिलेशन, वो हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, वो हमें लॉजिक, जो लॉजिक हमने लगाया है कि जब सारे बी ए हैं तो कुछ तो ए बी होंगे ही होंगे डेफिनेटली, ठीक है। जब सारे बी ए हैं तो हो सकता है कुछ ए बी हो या ना हो, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। कुछ सारे के सारे ए बी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे ए बी हैं, ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे ए बी है, लेकिन यहाँ पे कुछ ए बी ना है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। नो ए आर बी में जब सारे बी ए हैं तो कुछ तो ए बी होंगे ही होंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है कि नो ए आर बी? तो ये 100% फॉल्स कंक्लूजन है, ठीक है बच्चों। तो मैंने जितने तरह के स्टेटमेंट होते हैं, ए, ई, आई, ओ, ओनली अ फ्यू, ओनली, जितने भी सिंगल स्टेटमेंट होते हैं सब में क्या पॉसिबिलिटीज ड्रॉ होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। इसका मैं एक शॉर्टकट चार्ट भी बना दिया हूँ, चार्ट को आप नोट कर सकते हैं। ए टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट से प्रेडिकेट, ए टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट दो पॉसिबिलिटी सही होती है, ऑल और सम नॉट। आई टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट दो पॉसिबिलिटी सही होती है, ऑल और सम नॉट। प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट भी दो पॉसिबिलिटी सही होती है, ऑल और सम नॉट। ओ टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट सम और नन पॉसिबिलिटी सही होती है, और प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। ई टाइप के स्टेटमेंट में कोई भी पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं होती है सब्जेक्ट से प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट भी कोई भी पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं होती है। ई टाइप के स्टेटमेंट में कोई भी पॉसिबिलिटी करेक्ट नहीं होती है, ई टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट भी कोई भी पॉसिबिलिटी करेक्ट नहीं होती है ई टाइप के स्टेटमेंट में। ओनली अ फ्यू के केस में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट कोई भी पॉसिबिलिटीज करेक्ट नहीं होती है, ठीक है, लेकिन प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट दो पॉसिबिलिटीज करेक्ट होती है, ऑल और सम नॉट। ओनली के केस में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट ऑल और सम नॉट दो पॉसिबिलिटीज करेक्ट होती हैं, और प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट कोई भी पॉसिबिलिटीज करेक्ट नहीं होती है ओनली के केसेस में, ठीक है।
तो ये जो 6 टाइप के स्टेटमेंट हैं, 6 टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट क्या पॉसिबिलिटीज करेक्ट होती हैं वो मैंने चार्ट में शॉर्ट करके बता दिया है। और प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट क्या पॉसिबिलिटीज करेक्ट होती हैं वो भी मैंने शॉर्ट करके चार्ट में बता दिया है। ठीक है, तो अब बच्चों आज का लेसन यही खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पॉसिबिलिटी इन केस ऑफ टू स्टेटमेंट्स, पॉसिबिलिटी इन केस ऑफ टू स्टेटमेंट्स। और उसी क्लास में या उसी अगली क्लास में पॉसिबिलिटी इन केस ऑफ 3 और मोर स्टेटमेंट्स भी मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए ना, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू।